हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर एंड यू आर वाचिंग नए सर क्लासेज। जी सर, आज के समय फिर से मैंने अपना नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक क्या है, ऑन क्या प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन ऑन का डेली लाइफ में और स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। दूसरी बात है, सेकेंडली मैटर है कि आपको 8वीं में भी काम आए। क्या में कंपटीशन एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें ऑन काफ़ी यूज होता है। लोग कन्फ्यूज पा देता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो स्पोकन यूज करिए या दिला पे यूज करिए या अपना कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग ऐसे तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो देखने के बाद। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है मुझे। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पे इसकी ऑन को कहाँ यूज कर पाएंगे, मतलब आपको पहले बता देते हैं। ऑन के पहले यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जहाँ पे बोलना सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को ऐसे बोलना हो। या दूसरा बोलना हो कि जैसे बोल सकते हैं कि 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या 5 मार्च को, या 7 मार्च को, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। या ऐसे भी हमको बोलना हो कि कोई क्या होता है स्पर्श के सेंस में, क्या स्पर्श के सेंस में, जैसे कोई स्पर्श के सेंस में यानी कोई ऐसा सरफेस है, यानी कोई सरफेस में कोई ऐसा जगह प्लेस है जिसको कोई स्पर्श के बात, जैसे मानेंगे टेबल पे, कुर्सी पे, बेड पे, फ्लोर पे, है कि नहीं, छत पे, अगर ऐसा कोई सेंस बात हो रहा है तो वहाँ पे यूज के लिए हम वहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा यूज करेंगे हम कि जैसे हम बोल सकते हैं कोई दिवस के सेंस में, क्या दिवस, यानी दिवस का मतलब होता है, जैसे हम बोलेंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्या 26 जनवरी से बोलेंगे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या क्रिसमस डे, है ना। इस सेंस में मान लीजिए मेरा बर्थडे पार्टी पे बोलना कि मेरा बर्थडे पार्टी को यहाँ भी अगर बोलना हो तो सब हम कहाँ पे, हम सब जगह ऑन लगाएंगे। आपको फेरा फरी एक एक करके आपको हम सब पे बताते हैं। हैव ए पेशेंस। चलिए आपको ज़्यादा समझना भी तो टॉपिक को ले चलते आपको। तो ये पहला यूज क्या है, नेम ऑफ डे, यानी दिन के नाम पे। किस सेंस में रहेगा, को का सेंस में रहेगा, तो को का सेंस में रहेगा तब लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे को जब को आएगा, बोले मंडे को, संडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, ऐसा आया तब लगाएंगे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, है कि नहीं, इस तरह लगाएंगे कब को आएगा तो। अब देखिए एग्जाम्पल में, देखिए मैंने बोला कि आई कम ऑन संडे, आई कम ऑन संडे, यानी मैं संडे को आऊँगा, ठीक है, मैं संडे के जाऊँगा, तो क्या बोला, आई गो ऑन संडे, है कि नहीं, वो संडे मुझसे बात करेगी, तो शी विल टॉक टू मी ऑन संडे, है कि नहीं, वो मेरे पास संडे को पढ़ने आएगा। तो बोले ही विल कम टू मी टू टीच, क्या ऑन संडे, है कि नहीं। इस तरह चाहे तो आराम से बोल सकते हैं। आगे देखिए मैंने बोला कि द शॉप विल रिमेन क्लोज ऑन संडे, यानी दुकान संडे को बंद रहेगा, ये बंद रहेगी, है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। आगे बोल सकते हैं कि यू मीट मी, तुम मुझसे मिलो ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, तुम मुझसे क्या मिलो, कब मिलो, बुधवार को मिलो, है कि नहीं। मैं वो यहाँ आएगा, रविवार को आएगा, क्या बोले, ही विल कम हियर, क्या ही विल कम हियर, क्या बोलेंगे, ऑन संडे, है कि नहीं। और मुझे सोमवार को 10,000 रुपये देगा, तो क्या बोलेंगे, ही विल गिव मी 10, क्या बोलेंगे, ही विल गिव मी 10,000 ऑन मंडे, है कि नहीं। अच्छा, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जब दे के नाम हो, को के सेंस में हो, तब क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, आप मुझे। चलिए अब आगे ले चलते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट इसका यूज क्या बताया था आपको, कोई दिवस मतलब क्या, डे होता है, नेम ऑफ डे। वो नेम डे, वो सप्ताह नेम था, बिग नेम था, लेकिन यहाँ दिवस होता है। हम लोग जो दिवस नहीं मनाते, हम लोग मनाते हैं, मानिए वुमेन्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रेंस डे, है कि नहीं, या कैंसर डे हम लोग मनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, कि नहीं, स्मोकिंग डे भी हम लोग बनाते हैं। ये सब क्या है, डे लाफिंग डे बनाते हैं, प्रपोज डे बनाते हैं, लव डे बनाते हैं, ये सब क्या है। अगर ऐसा बात, ये सब हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। कोई भी दिवस आया, वो सब जब भी दिवस बात आ रहा है तो क्या लगा रहे हैं, ऑन लगा रहे हैं। जैसे मानिए ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन वुमेन्स डे, ऑन फादर्स डे, ऑन मदर्स डे, ऑन चिल्ड्रेंस डे, ऑन लाफिंग डे, ऑन फूल्स डे, है कि नहीं। ये सब हम वैसे बोलेंगे, ऑन माई बर्थडे, इस पर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जब भी दिवस की बात हो, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन कुछ नहीं, सेंस मतलब नहीं। देखिए अब जो वो पढ़ता है, कौन पढ़ता है, अंग्रेज लोग पढ़ता है, उसको पढ़िए। अब डायरेक्ट सीधे जहाँ आपको दिखाई दे, दिवस दिखाई दिया, ऑन लगा दिए, क्या दिवस दिखाई दिया, ऑन लगा दिए। जहाँ बिग ऑफ नेम, यानी दिन का नाम दिखाई दिया, वहाँ पे ऑन लगा दिए, ठीक है। आई होप इनको बहुत समझ में आया होगा आपको। इसी तरह आपको आगे देखिए, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन फूल्स डे, ऑन बर्थडे, ऑन वुमेन्स डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन मदर्स डे, ऑन फादर्स डे। अब जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, जितना कैसे दिवस है, जब भी दिवस की बात है क्या, ऑन लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे ले जाते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि नेम ऑफ डेट्स।
नेम ऑफ डेट्स के मतलब क्या हुआ, जब तुमको तारीख बताना हो, क्या बताना हो, तारीख बताना हो, तब हम जैसे मानेंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 अप्रैल या 8 मार्च, है कि नहीं, या तुम्हारा जन्म पड़ता बोल सकते हो कि बोल सकते कि 15 अगस्त के या 8 मार्च के या 2 मार्च के या 3 मार्च के या 4 अप्रैल को या 1 अप्रैल को, हम लोग ऐसे ना बोलते हैं, कौन जन्म दिए कोई भी चीज़ को, अगर इस तरह का डेट बताना हो, डेट बताना हो, 4 जनवरी तो क्या डेट हुआ, 8 मार्च क्या डेट है, 15 अगस्त क्या डेट है, 6 जनवरी क्या डेट है, 1 अप्रैल क्या है डेट है, 12 मार्च क्या है डेट है कि नहीं, 7 मार्च क्या डेट है। तो ऐसा अगर डेट की बात हो ना, जहाँ डेट बात कर रहा हूँ आराम से ऑन लगाएंगे, कुछ भी ना लगाएंगे, सिर्फ ऑन लगाएंगे। जहाँ डेट की बात हो रही है, डेट मैंने क्या समझ में आ गया, डेट मतलब समझ में आ गया, क्या डेट मतलब 12 मार्च, 8 मार्च, 4 मार्च या 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 15 अगस्त, 16 अगस्त, है कि नहीं, 26 जनवरी या 25 या बोल कुछ भी बोल, यानी ऐसा डेट वाला बात आएगा तो क्या लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे, सिर्फ आंख में ऑन लगाएंगे, सोचेंगे ज़्यादा सोचेंगे, ठीक, डोंट टेक ओवर, ठीक है। चलिए बोले चले एग्जाम्पल ले चले देखो, जैसे ऑन 60 क्या बोलेंगे, ऑन 26 जनवरी, क्या बोलेंगे, ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त, ऑन 8 मार्च, ऑन 1 अप्रैल, कुछ भी बोल सकते हैं। जब सब क्या है, सब डेट है, सब क्या है, डेट है, डेट से पहले क्या ऑन लगाएंगे, डेट सब जब भी डेट आएगा क्या लगेंगे, ऑन लगाएंगे, सब क्या डेट है, सबसे पहले क्या ऑन लगा दिए। और एग्जाम्पल देखिए, माय बर्थडे फॉल्स ऑन 12 मार्च, यानी मेरा जन्मदिन क्या 12 मार्च को पड़ता है या होता है, ठीक है, या हम मनाते इसी बोल सकते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 डेट जनवरी, क्या बोलेंगे, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड 26 जनवरी, यानी क्या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्या होता है, मनाया जाता है। इस तरह आराम से जितना चाहे उतना बना सकते, ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ डेट आया क्या ऑन लगा देंगे, जहाँ पे दिवस के नाम है ऑन लगा देंगे, जहाँ पे क्या होगा दिन का नाम ये होता है, बीच में का सप्ताह का नाम आ रहा है संडे मंडे, वहाँ पर आराम से क्या ऑन लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ क्या तीनों साथ क्या ऑन लगेगा। और आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट कहाँ यूज करेंगे, मतलब जब ऐसा कुछ स्पर्श मतलब कहना मतलब ऐसा सरफेस एरिया हो, जो मतलब एरिया हो जो टच का बोर्ड हो, बोलेंगे जब सरफेस एरिया को टच करने का बोर्ड हो, कहाँ यूज करेंगे, ऑन के कहाँ यूज करेंगे, जब सरफेस एरिया को टच करने का बोर्ड हो। यानी कहना मतलब क्या करना मतलब क्या है कि जैसे बोलेंगे कि जो ऐसा एरिया जहाँ पे कोई टच वाला हो, क्या मतलब टच उससे सटल हो, उससे टच करता हो। जैसे मान लेंगे ये मार्कर है, इस मार्कर को अपना हाथ रखेंगे, पाम पे टच कर रहा है, अगर इसको ऐसा रखेंगे तो टच पे नहीं है, तो मैंने क्या बोला, ये एरिया है, एरिया पे ऐसा क्या टचेबल है ना, तो टच किया हुआ, टच किया हुआ। अगर ऐसा बोर्ड हो रहा है तो कहाँ पे ऑन लगाएंगे, जैसे बोलेंगे कि ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर, यानी टेबल ऊपर मतलब क्या, टेबल से सटा हुआ हो, तब टेबल के ऊपर कैसे, यानी टेबल पर सटा हुआ हो तब लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। टेबल के ऊपर और भी मानिए टेबल पर कोई ऐसा चीज रखा हुआ जो टेबल सटा हुआ नहीं हो, तो वहाँ पे ऑन नहीं लगेगा। अगर टेबल के ऊपर कोई ऐसा चीज है जो टेबल से सटा हुआ है, जो टेबल को टच करता हो, तब क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर, ऑन द क्या बोलते हैं वॉल, है कि नहीं, ऑन द कारपेट, ऑन द चेयर, ऑन द बेंच, ऑन द डेस्क, ऐसे बना सकते हैं, या ऑन द बेड बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। क्या जो टचेबल हो, जो टच उससे टच हो, ऊपर यानी टच हो, तब ऑन लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या ऑन द टेबल, जो टेबल टच, टेबल ऊपर कोई वस्तु हो जो टेबल से जो सटके हो, यानी टेबल के ऊपर कोई ऐसा वस्तु हो जो टेबल से सटके हो, तब क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ऑन द वॉल, कुछ ऐसा चीज हो जो दीवार में चिपका हुआ, तब दीवार के ऊपर हो, उसको क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, छत के ऊपर कोई सा रखा हुआ, ऊपर नहीं, जो छत के ऊपर सटा हुआ, तब ऑन द सीलिंग, ऑन द चेयर रखा हुआ सटा हुआ होगा, ऑन द कारपेट टच होगा, तब ऑन द फ्लोर होगा, ऑन अ पेज होगा, ऑन द सीलिंग होगा, सीलिंग जो होता है ऑन द सीलिंग होगा, ऑन द बेड होगा, ऑन द लैप होगा। यानी जितना चाहे वैसा बना सकते हैं। कब, जब कोई चीज के ऊपर वस्तु है, वो वस्तु उससे उस चीज पर सटा हुआ, उससे टच हो, तब क्या पे ऑन लगाएंगे, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी एक किताब जो टेबल पे है। बोलेंगे देखिए एग्जाम्पल, देखिए जो बताए थे ना, जहाँ पे टच के बाद हो, स्पर्श करता हो, कोई चीज ऊपर है उसको तो टच में होता है, ऑन लगाएंगे। देखिए कि देयर इज अ बुक, एक किताब है, ऑन द टेबल, यानी किताब जो टेबल रखा हुआ है, वो किताब क्या टेबल से सटा हुआ है, तब ऑन लगाएंगे, ठीक है। वही बोला है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, है देयर इज अ पेन ऑन क्या, ऑन माई बेड, है कि नहीं, ऐसे बना सकते हैं। योर फोन इज ऑन द बेड, तुम्हारा फोन क्या है, बेड पे, योर फोन इज ऑन द बेड, है कि नहीं, इस तरह बना सकते हैं। देयर इज अ वॉच ऑन द वॉल, बोलेंगे देयर इज अ वॉच ऑन द वॉल, यानी वॉल पे क्या, दीवार पे क्या घड़ी है। ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, वो क्या बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ, कुर्सी बैठा हुआ था।
ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, है कि नहीं। यही बोल सकते हैं वो टेबल पर खड़ा था, तो क्या बोलेंगे ही वाज खड़ा था, तो ही वाज स्टैंडिंग क्या ऑन द टेबल। इस तरह जितना उतना बना सकते हैं, ठीक है। कुछ अभी और एकदम थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्या, आप नेक्स्ट आपको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे ऐसे बात हो तो क्या बात हो, जैसे ऑन ट्यूजडे, क्या बोलेंगे ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग, यानी कहना मतलब कि क्या बोलेंगे कि मंगलवार को क्या बोलेंगे मॉर्निंग, मंगलवार को सुबह। मैंने बोल रहा हूँ कि मंगलवार को सुबह बोलना हो, मंगलवार के सुबह बोलना हो, क्या बोलेंगे ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग। नेक्स्ट ऑन सैटरडे मॉर्निंग, यानी सोमवार क्या होता है शनिवार को सुबह, जब बोलना शनिवार को सुबह तक ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, ऑन संडे मॉर्निंग्स, ऑन मंडे मॉर्निंग्स, ऐसे आराम से बोल सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं ऑन सैटरडे आफ्टरनून, बोलना हो कि क्या संडे रविवार के दोपहर को क्या बोलेंगे ऑन संडे आफ्टरनून्स, ऑन मंडे आफ्टरनून्स, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून्स, ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून्स, ऐसे जितना उतना बार बोल सकते हैं कि नहीं। आगे देखिए ऑन मंडे इवनिंग्स, यानी सोमवार के शाम को, मैं बोलेंगे सोमवार के शाम को मैं तुमसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन क्या ऑन मंडे इवनिंग्स, है कि नहीं। जितना चाहे उतना बना सकते, इस पे बोल सकते हैं कि नहीं। वो सोमवार की सुबह पहुंचेगा, तो ही विल रीच हियर ऑन क्या मंडे मॉर्निंग, क्या बोलेंगे ही विल रीच हियर ऑन मंडे मॉर्निंग्स या मॉर्निंग। आराम से जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग या मॉर्निंग्स भी बोल सकते हैं, लेकिन और चीज में इवनिंग्स लगेगा, आफ्टरनून्स लगेगा, ठीक है। इस पे काफी काम आता है कि नहीं। जैसे बोल सकते हैं कि वो मंगलवार को दोपहर में तुमसे बात करेगा, तो क्या वो तुमसे बात करेगा, तो क्या ही विल टॉक टू यू क्या ऑन क्या बोलेंगे क्या, तो मंगलवार के क्या बोले दोपहर को, क्या बोलेंगे ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून्स, है कि नहीं। इस तरह जितना चाहे उतना सेंटेंस को बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए एक और बता देते हैं आपको। देखिए अगर सेंटेंस में अगर लास्ट आ जाए या नेक्स्ट आ जाए या एवरी आ जाए, उसके साथ कभी ऑन का प्रयोग नहीं होगा। क्या अगर लास्ट आ रहा है तो उसे ऑन ना लगाएंगे, या नेक्स्ट आ रहा है ऑन ना लगाएंगे, या एवरी है तो क्या हम ऑन ना लगाएंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, ही इज कमिंग बैक, वो वापस आ रहा है कि ऑन नेक्स्ट संडे नहीं बोलेंगे, क्या ये गलत हो गया, ये क्या हो गया गलत हो गया। तो बोले ना अगर नेक्स्ट आता है तो उसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट आया, नेक्स्ट आया या एवरी आया, इसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता। देखो नेक्स्ट आया, इसके साथ ऑन प्रयोग नहीं होगा, यानी तो सेंटेंस क्या सही होगा, सेंटेंस ऐसा सही होगा। देखो ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, क्या ऑन नेक्स्ट संडे नहीं, सिर्फ नेक्स्ट संडे होगा, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, है कि नहीं। इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मान लो वो मतलब अगले सोमवार को बाहर मतलब क्या दिल्ली जाएगा, तो ही विल क्या बोलेंगे ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे, है कि नहीं। अगले सोमवार को बिहार पहुंचेगा, तो ही विल क्या बोलेंगे ही विल रीच क्या ही विल रीच क्या बिहार कब, तो नेक्स्ट संडे को, क्या बोले नेक्स्ट संडे, है कि नहीं। बोल सकते हैं कि वो अगले मतलब सोमवार को मुझसे बात करेगा, अगले सोमवार को मुझसे बात करेगा, अगले सोमवार को मुझसे मिलेगा, तो ही विल मीट क्या ही विल मीट मी नेक्स्ट मंडे, है कि ना। इस तरह आराम से जितना बना सकते हैं। ऑन नहीं लगेगा, क्या लगेगा सी लगेगा, नेक्स्ट लगेगा। अब दूसरे चाहे भी बना सकते हैं, लास्ट सोमवार को मैं तुमसे बात करूंगा, लास्ट सोमवार को उसने मुझसे बात किया, लास्ट सोमवार को उसने मुझसे बात किया, तो क्या ही टोल्ड मी या ही टॉक टू मी, क्या बोलेंगे लास्ट मंडे यूज करेंगे, ऑन लास्ट मंडे नहीं, सिर्फ लास्ट मंडे। ही टॉक टू मी लास्ट मंडे, है कि नहीं। मतलब जैसे मतलब बोल सकते हैं कि मतलब पिछले रविवार को मुझे मिला था, पिछले रविवार को मुझे मिला था, तो क्या बोलेंगे मुझे मिला, ये वो मुझसे मिला था, तो ही मेट मी लास्ट मंडे या लास्ट संडे। इस तरह हम संदेश को बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, लगा होगा। चलिए आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सी यू टुमारो, आई विल बैक। धन्यवाद।